आज बात होगी वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में जब राहु केतु का गोचर होगा तो वो वृषभ राशि के ऊपर क्या इफेक्ट देगा। देखिए, वृषभ राशि जो है, टॉरस जो है, वो उसमें 11th हाउस में राहु और पंचम हाउस में केतु आएंगे। मीन राशि 11th हाउस में और कन्या राशि पंचम हाउस में आएगी। राहु केतु के लिए मैं जैसे भी बता चुका हूँ, राहु केतु हमेशा पकड़ चलते हैं। राहु केतु एक छाया गिरह हैं। राहु सर है, केतु धड़ है। राहु केतु जिस घर में जाके बैठती हैं उसका असर ले लेती हैं, उस जैसे बन जाते हैं, और जिस ग्रह के साथ जाके बैठती हैं उसका रूप धारण कर लेते हैं। इनकी अपनी कोई स्वयं की राशि नहीं होती, ये हमेशा वक्र ही चलते हैं। और इनका जो गोचर होता है वो 18 महीने के ही हिसाब से होता है। इसलिए ये समझ लिए 18 साल में ये अपना गोचर कर रहे हैं और 18 महीने के लिए ही ये गोचर कर रहे हैं। इनकी राहु की जो दशा होती है वो होती है 18 साल की, और केतु की दशा जो होती है वो होती है 7 साल की। अगर किसी की कुंडली में राहु केतु अच्छे हों तो वो इन दशा में, राहु की दशा में राहु वालों को, जिनका राहु अच्छा हो, केतु की दशा में जिनका केतु अच्छा हो, उन्हें ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देते हैं, आकाश पे बिठा देते हैं। मगर शर्त उसके लिए ये है, राहु केतु अच्छे हों। अगर राहु केतु अच्छे होंगे, कुंडली में 6, 8, 12 बैठ रहे होंगे तो सरल योग बना रहे होंगे, या विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, या निचत भंग हुआ होगा, तो राहु केतु का असर अच्छा रहेगा। डिग्री वाइज अच्छे हों, केंद्र या त्रिकोण में हों, डिग्री वाइज अच्छे हों, तो राहु केतु की दशा में इस व्यक्ति को, जातक को आसमान की ऊंचाई पे बिठा देते हैं। अगर राहु केतु खराब हुए तो ये राहु केतु की दशा इंसान को, उस जातक को उस मुसीबत में, उस परेशानी में डाल देती है कि हर व्यक्ति यही सोचता है, जिनका राहु केतु खराब होता है वो यही सोचते हैं कि इनके साथ जो है, हमारे साथ या तो जादू हुआ है, या हम किसी की चपेट में आए हुए हैं, या हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। जिनकी राहु केतु की दशा खराब होती है उनके लिए ये कंडीशंस आती हैं। और अगर जिनका राहु केतु अच्छा होता है उनको मैंने राहु केतु की दशा में सुपरस्टार बनते हुए देखा है। राहु केतु की दशा उन्हें सुपरस्टार बनाते हुए मैंने खुद देखा है। मैंने उनकी कुंडलियों का एनालिसिस किया है, राहु केतु की दशा में वो सुपरस्टार लोग बने हैं। मगर जिनकी राहु केतु केंद्र में या त्रिकोण में था उनके लिए, और नवनांश कुंडली में भी अच्छा बैठा हो तो भी राहु केतु अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं आपकी, जब राहु केतु की दशा आती है। राहु केतु जो है जातक की कुंडली को इस कदर बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि राहु केतु का जो गोचर होता है वो 8 घरों की कुंडली को घेरता है। 12 घरों में कुंडली के 8 घरों को घेर लेता है। अगर राहु केतु का गोचर अच्छा होगा तो राहु केतु आपको बहुत ज़्यादा सफल बना देंगे, क्योंकि 8 ग्रहों का फल देंगे, 8 घरों का फल देंगे। अगर राहु केतु खराब है तो इन 8 ग्रहों के फल से आपको परेशानी में डाल देंगे, दिक्कतों में डाल देंगे, आपको संघर्षों में डाल देंगे। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, फल नहीं मिलेगा। आप कितनी मेहनत कर लेना, फल नहीं मिलेगा अगर राहु केतु अच्छे नहीं हुए तो। राहु कलयुग का राजा है और केतु जो है वो अध्यात्म का ग्रह है। राहु जो है वो मायावी ग्रह है। राहु जब किसी की कुंडली में अच्छा होता है तो उसको लग्जरी आसानी से मिल जाती है, उसको वो भूमिपति आसानी से बन जाता है। जिसका राहु खराब होता है कुंडली में, या केतु खराब होता है कुंडली में, उसके जीवन में जो है सिवाय जो है टेंशनों के और प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं रहता। वो काम करता है, उसके सारे बंधन बन जाते हैं काम में। उसको काम पूरा होते होते रुक जाता है, न्यूज़ आती है कि अब पूरा होने वाला है और रुक जाता है। जिसका राहु केतु खराब होता है उनके लिए ये धारणाएं होती हैं। जिनका राहु केतु अच्छा होता है वो थोड़े से काम में सफल हो जाते हैं। जिनका राहु केतु अच्छा होता है वो थोड़ा सा पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं। जिनका राहु केतु खराब होता है वो दिनों रात मेहनत करने के बाद भी उनके नंबर अच्छे नहीं आते। राहु केतु मायावी ग्रह है। राहु केतु जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं उनको आसानी से लग्जरी मिल जाती है, लग्जरी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। जिनके राहु केतु खराब होते हैं उनके पास साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते। राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु सर है, केतु धड़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। राहु केतु अगर कुंडली में अच्छे हों तो फिर व्यक्ति राजा है और राजा के तुल्य पात्र है। अब राहु केतु जो है
अब वृषभ राशि में राहु जो है 11वें हाउस में आ रहा है और केतु जो है वो पंचम हाउस में आ रहा है। राहु जब 11वें हाउस में आएगा तो उसे नेम फेम सब चीज़ें मिलेंगी। अगर राहु अच्छा हुआ कुंडली में 6, 8, 12 में हुआ तो भी अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, नवनांश कुंडली में अच्छा हुआ तो भी अच्छा है। राहु केतु, अगर राहु केतु जिस घर में जाके बैठ रहे हैं, मीन के घर में बैठ रहे हैं, तो नक्षत्र स्वामी की गुरु की, नक्षत्र स्वामी की और गुरु की मित्रता हो मित्र मंडली में, और राहु की गुरु की और लगन स्वामी की मित्रता और मित्र मंडली में, या केतु की और बुध की मित्र मंडली में मित्रता हो, या लगन स्वामी की शुक्र की केतु से और राहु से मित्रता हो, से बुध से मित्रता हो, तो ये प्रेडिक्शन गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। 11th हाउस में राहु, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक की सबसे बेस्ट राशि जो थी वो तुला थी, उसके बाद जो थी वो मकर थी। थर्ड जो बेस्ट राशि है इस गोचर की वो है वृषभ। वृषभ के 11th हाउस में राहु आ रहा है। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है। अगर कुंडली में अच्छा हो तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। इसकी पंचम दृष्टि जो पड़ती है तो वो पड़ती है 3rd हाउस पे। तो 3rd हाउस से ये आपको मेहनत तो बहुत कराएगा, आपको निखारेगा। आप थोड़ी मेहनत पहले करते थे, अब ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे उस मेहनत के। पहले पिछले लगभग 11.5 साल से आपको मेहनत का फल नहीं मिला। आपने जहाँ पैसा लगाया वहाँ आपका पैसा डूबा, क्योंकि शनि भी आपका ख़राब चले आ रहे थे। और जहाँ आपने अपने किसी से दोस्ती करनी चाहिए तो दोस्ती में आपको धोखा मिला। जहाँ आपने किसी को पैसा दिया वो पैसा लौट के नहीं आया। जहाँ आपने कहीं व्यापार में पैसा लगाया तो व्यापार का पैसा डूब गया। मेहनत आपने की, फल दूसरों ने उठाया। मेहनत आपने की, फेम दूसरों को मिला। मेहनत आपने की, अवार्ड दूसरों को मिले। ये आपके साथ कंडीशन 11.5 साल से चली आ रही है। और अब जो है ये राहु केतु गोचर आपको आसमान की ऊंचाई उठा देगा। जो आपने परेशानियां दिक्कतें झेली हैं उनको सबको समाप्त कर देगा। अगर राहु केतु कुंडली में अच्छे हुए, आप भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु कहाँ है, मैं बताऊंगा आपको। अगर राहु केतु की दशा चल रही होगी, या बुध की दशा चल रही होगी, या शुक्र की दशा चल रही होगी, या शनि की दशा चल रही होगी, तो इसका इफेक्ट बहुत अधिक पड़ेंगे। और अंतर्दशा, महादशा और योगिनी दशा का तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। केतु पंचम हाउस में अगर अच्छा है तो आपके बच्चों को सफलता देगा। आपके बच्चे सफल होंगे। आपके बच्चों को थोड़े से पैसों में अपना काम बढ़ा देंगे। आपके बच्चे पढ़ाई में आपका नाम रोशन करेंगे। आपके बच्चे किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसमें सफलता पाएंगे। आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा था तो वो लॉन्ग हो जाएगा। आने वाले 15 वर्षों तक आपका प्रेम संबंध नहीं टूटेगा। हाँ, राहु केतु अच्छे नहीं हुए तो आपका प्रेम संबंध कोई नया बनेगा इन 18 महीनों में, मगर इन 18 महीनों के लिए बनेगा और टूट जाएगा। या कोई प्रेम संबंध बना चला आ रहा था वो भी टूट जाएगा, राहु केतु अगर कुंडली में अच्छे नहीं हुए। जब सप्तम दृष्टि इसकी केतु पे पड़ेगी राहु की, तो राहु यहाँ पर अगर अच्छा हुआ तो आपके प्रेम संबंध को बढ़ा देगा, आपके बच्चों को सफलता दे देगा, आपको रोज़ाना की इनकम में जो है इंक्रीज़ कर देगा। मगर अगर राहु केतु अच्छे नहीं हुए तो आपको इमोशनल रिलेशंस के लिए धोखा मिलेगा। इमोशनल रिलेशंस में आपको परेशानियां मिलेंगी। मगर केतु के यहाँ पर बैठने से आपकी 6th सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 6ठी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप दूसरों को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। आपके पास पैसा भी आएगा, पैसे को आप खींचेंगे। अगर राहु केतु अच्छा होगा तो पैसा खुद ब खुद आपके पास खींच के आने लगेगा। आपके पास पैसा पहले भाग रहा था, आप दौड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे पैसे के पीछे, पैसा भागा चला जा रहा था। अब पैसा खुद ब खुद खिंच के चलाने लगेगा आपके पास को। अब जो पैसा आपका कहीं मरा था वो भी मिल जाएगा। आपको जिसने धोखा दिया था वो भी आपसे क्षमा चाहेगा, और जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था वो भी आपसे क्षमा चाहेगा। और क्योंकि राहु केतु गोचर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला है। 11वें हाउस का राहु और पंचम हाउस का केतु दोनों ही सफलता देते हैं। सिवाय आपकी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उनके लिए प्रॉब्लम करेगा। केतु अच्छा नहीं है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अन्यथा राहु केतु का गोचर अच्छा रहेगा। अगर किसी की
जातक की पत्नी जो है वो परेशान कर रही थी कुछ समय से, तो वो भी अब उनका कहना मानने लगेगी और उनको समझने लगेगी। पहले समझ नहीं पाई थी, अब समझने लगेगी। राहु केतु का गोचर ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। राहु की नवम दृष्टि जो है वो आपके पड़ेगी 7th हाउस में। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था तो वो अच्छा चलता रहेगा। अगर राहु केतु अच्छे हुए तो, और राहु केतु खराब हुए तो यहाँ पर आपके वो जो है मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ भी सकती है और आपको डाइवोर्स तक की घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके साथ। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी अनबन को इग्नोर करें। आप पे अगर कोई आपकी पत्नी कुछ गड़बड़ करे तो आप उसे इग्नोर करें, पति कुछ करें तो पत्नी इग्नोर करे, तो आपके संबंध चलते रहेंगे। नेता इन 18 महीने में संबंध टूट जाएंगे। सिर्फ बुध की, जब बुध आपके 7th हाउस में आएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें दूर रहेंगी, वरना लड़ाई झगड़े रहेंगे। 5th हाउस में बुध आएगा तो थोड़ी डिग्री सही रहेगी, वरना दिक्कतें आएंगी। 11th हाउस का राहु जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बिठा देता है। 11th हाउस का राहु जो है वो ज़मीन से आसमान पे बिठा देता है। मगर राहु केतु कुंडली में अच्छा हुआ तो इस गोचर में भी अच्छे होंगे। अब लोग कहते हैं कि कुंडली और गोचर का क्या डिफरेंस है। देखिए, कुंडली में जब आपके जन्म हुआ, जो कुंडली बनी वो आपके जीवन भर कुंडली रहनी है, और गोचर आपका चेंज होता रहता है। कुछ गोचर जो हैं वो लंबे टाइम के लिए चेंज होते हैं, जैसे राहु केतु गोचर 18 महीने के लिए होता है। शनि का गोचर जो होता है वो 2.5 साल के लिए होता है। गुरु का गोचर जो होता है वो 11 महीने के लिए होता है, और बाकी के जो है वो 1-1 महीने, 1.5 महीने, चंद्रमा के 2.25 दिन, इस तरीके से गोचर होते हैं। तो गोचर चेंज होता रहता है। गोचर का निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में कोई भी ग्रह कितना ही खराब बैठा हो, और गोचर में अच्छा जाके बैठ जाए तो 50% फल उसका दे जाता है। और ये राहु केतु गोचर वृषभ राशि वालों को राजा ही बना देगा, राजा ही बना देगा। राजनीति में लाभ होगा। जो नौकरियां पिछले 11.5 साल से मिल रही थी, छूट रही थी, कभी मिल रही थी, छूट रही थी, या षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनको नौकरी में, वो नौकरी अब आसानी से मिल जाएगी और लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगी, 15-20 साल के लिए। जो व्यापार में पैसा लगा रहे थे वो डूबता जा रहा था, और पैसे में मतलब कई बार 20 बार व्यापार में पैसा लगाया, पैसा डूब गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो व्यापार बनेगा वो आने वाले 20 सालों तक आपको उस व्यापार से लाभ होता रहेगा, और व्यापार के साथ साथ आपके जो है घनिष्ठ संबंध विदेश से बनते चले जाएंगे, विदेशियों से भी आपके संबंध बनेंगे। ये राहु के गोचर जो है कि वृषभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मतलब 3rd राशि है, मैं ये कहूँगा। पहले पे तुला है, दूसरे पे मकर है, तीसरे पे वृषभ है। वृषभ राशि के 11th हाउस में राहु बहुत ही स्ट्रांग है। केतु से प्रेम संबंधों को खराब करेगा, और जो प्रेम संबंध बने रहते हैं, प्रेम संबंध में शक पैदा हो जाएगा और प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं, या वैवाहिक जीवन में भी शक पैदा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी टूट सकता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक विशेष प्रकार का एक छल्ला बनाता हूँ राहु केतु के लिए, जो आपको राहु केतु की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करेगा, और राहु केतु अच्छे होंगे तो उसकी डिग्री बढ़ाएगा। शनि आपको इस 17 जनवरी 2023 से थोड़ा लाभ देना शुरू किया था। अप्रैल में वो वक्र हो गए थे तो उससे दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई थी। अब जो है 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का गोचर होगा और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो आपको लाभ मिलना तय है। और अब आपका जो पिछला टाइम था वो मतलब अष्टम में जब आपका शनि था तो बहुत ख़राब समय था, और उससे पहले भी ख़राब समय था, और लगभग 11.5 साल से शनि ने भी आपको परेशान किया। मगर अब शनि भी आपको अच्छा फल देगा, और शनि भी आपको लाभ देगा, और राहु केतु भी आपको लाभ देंगे। आपके जीवन का रथ ऐसे दौड़ेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। मगर आपको कुंडली के चेक कराना यूँ अनिवार्य है। पहले मैं देख लूँ आपको राहु केतु की दशा चल रही है तो इसका फल होगा, बुध की दशा चल रही है तो इसका फल होगा, शुक्र की दशा चल रही है तो इसका फल होगा, शनि की दशा चल रही है तो इसका फल होगा। अन्यथा जो अब ये देखिए, आपके लिए जो फेवरेट राशियाँ और फेवरेट लगाएं जिनसे आपके संपर्क अच्छे रहेंगे अब टाइम में, इन 18 महीनों में, तो वो है आपके लिए शुक्र की वृषभ, तुला और मकर और कुंभ और कन्या और मिथुन। इन 6 राशियों से आपके बहुत प्रगाढ़ संबंध रहेंगे। ये आपको 6 राशियाँ लाभ पहुँचा के जाएंगी। इसके अलावा जो 6 राशियाँ हैं वो आपको दिक्कतें पैदा करेंगी। सोच समझ कर उनसे अपने संबंध बनाएं, सोच समझ कर आप उनसे अपनी दोस्ती रखें,
क्योंकि वो आपको धोखा ही देंगे, आपका लाभ खुद उठा जाएंगे, आपसे काम पैसा लगवाएंगे, खुद उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।